नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हम पर डे एक क्वेश्चन लेके आते हैं यूपीएससी मेंस का, और उसमें जानते हैं कि प्रश्न को करने का तरीका क्या होना चाहिए। और यूपीएससी के अंतर्गत या स्टेट पीएससी के अंतर्गत आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सिविल सर्विस का, उसमें आंसर राइटिंग का बहुत रोल हो रहता है। आपके पास आपने नॉलेज को कैसे गेन किया है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको अगर नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं अनविज्ञ हैं 50% नॉलेज से, 50% तैयारी से। चलिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट पीएससी में देखा जाए तो यूपी पीसीएस का जो बैच स्टार्ट हमारे यहाँ हो चुका है, जिसमें ओजांग एंटाइन लर्निंग एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये 20 जनवरी से बैच हो रहा है स्टार्ट। इसको पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा चीज़ों को मैनेज मैं कर रहा हूँ, इसलिए टेंशन लेने का बिल्कुल विषय बनता ही नहीं है। तो आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर आयाम देने के लिए, आपने अभी तक जो तैयार किया है उसको एग्जाम बेस्ड प्रिपेयर करने के लिए मैं आ चुका हूँ। तो आप जाके इनरोल कर लीजिएगा अपने आप को। इतनी मिनिमम फीस में 150 लेक्चर आपको मिल रहे हैं, तो सौभाग्य का आपका विषय है। तो आप निसंकोच, इसमें सोचने का विषय बनता ही नहीं है कि इसको लें या ना लें। आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं आज के क्वेश्चन पर कि हमें क्या करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉल कर लीजिएगा, टेक्निकल चीज़ें हमारे साथ बैठी हुई हैं सब। देखिएगा, मेंस आंसर लिखना इसलिए ज़रूरी है कि यदि आपको बस हम देखते हुए रह जाएंगे, चीज़ों को पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं आएगा, तो समस्या वहाँ ये बन जाती है कि एग्जामिनर के पास जाएगा क्या। तो एग्जामिनर के पास जाएगी आपकी कॉपी। उस कॉपी में उसके लिखने का तरीका अच्छा नहीं होगा, भाषा शैली बेहतर नहीं होगी, इवन कहा जाए तो उसके अंतर्गत सिस्टमेटिक तरीके से आधार नहीं बना पाएंगे, तो फिर आपको नंबर अच्छे मिलना, प्राप्त करना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ एवरीडे हम क्वेश्चन करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। तो बने रहिए दोस्तों, हो सकता है कि आपका इन सब चीज़ों से बहुत आनंद आ रहा होगा, लाभान्वित हो पा रहे होगे। तो कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ, मैं जो दे पा रहा हूँ आपको बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हो पा रही हैं। क्वेश्चन देखें, 2021 का यूपीएससी की धर्मशाला से निकल के क्वेश्चन आया है। और क्या क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़िएगा। भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, देखिएगा। व्हाट आर द मेन साइको इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़े हैं राइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन अ मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। इट मीन्स ये रहा कि आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सूचना प्रौद्योगिकी है, यहाँ कुछ शहरों तक ये सीमित रह चुका है। और ये कुछ शहरों तक सीमित होने के उपरांत आज के समय में इस पे सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो यहाँ मेजर एस्पेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछने जा रहा है कि भैया प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताइएगा। तो किससे प्रभाव पूछने जा रहा है, आईटी डिपार्टमेंट से, आईटी उद्योग से, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी हम लोग कह सकते हैं। अब सोचो इसमें तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे लिखना, बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। आप इमेजिन करिएगा, दिल्ली के लोगों को अगर 5G मिल रहा है और वहाँ एक गांव के लोगों को 5G 2G 3 4G भी नहीं मिल पा रहा है, तो अब सोचो यहीं से इम्पैक्ट, सोचिए, इमेजिन करिएगा, उनके जीवन की जो गति होगी, उनके काम करने की जो गति होगी, उनकी जो समानता का ढांचा होगा, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, बड़े लॉजिकल वर्डों से प्रश्न को पूछा गया है। यदि इस प्रश्न को कोई आपने जीवन में पढ़ा भी नहीं है और आपके अंदर थोड़ा सा सोचने की प्रवृत्ति है, तो इस प्रश्न को तुम आराम से टैकल कर पाओगे। लेकिन उसमें हमें आपको तथ्यों के साथ चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं कि वर्तमान में आईटी डिपार्टमेंट हमारी जीटीपी में किस तरह से रोल अदा कर रहा है। अगर आईटी डिपार्टमेंट नहीं होगा तो विकास की जो गति है लगातार क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो हमें किन किन फैक्टर पे काम करना है, इसके बारे में हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। आइएगा, इसकी फिल्म को बनाते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट से सूचना प्रौद्योगिकी से कैसे कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। हमें क्या करना है, इसकी रूपरेखा को कन्वर्ट करना है। तो पहले हमें रूपरेखा में क्या क्या चीज़ें देनी है, उसकी एक ढांचा हमें दिमाग में होना चाहिए स्ट्रक्चर में। पहला हमें ये देना है कि आईटी डिपार्टमेंट है क्या, आईटी डिपार्टमेंट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसका मीन्स क्या है, इसके बारे में ये कुछ चीज़ें इसको डिफाइन कर दीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट पे सिर्फ वो आपसे इफेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ इफेक्ट की बात कर दीजिएगा। और इफेक्ट मतलब प्रभाव की जब आप बात कर देंगे, समझ जाएगा कि हाँ कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं, उसको 3 से 4 पॉइंटों में लिखने का प्रयास करें। उसके बाद जाएंगे तो लास्ट पॉइंट, इसमें कुछ को पूछा ही नहीं है तो अपनी तरफ से कुछ देने का प्रयास मत करिएगा, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा कि तो आलतू फालतू बातें करता है। यहाँ से निष्कर्ष की बात कर लीजिएगा, और इट मीन्स कंक्लूजन थोड़ा दे दीजिएगा अच्छा वाला। तो इससे करने से क्या होगा, 3 पैरामीटर्स पे ये प्रश्न का ढांचा बन जाएगा। अब ये प्रश्न आता है कि इसका मीन्स मतलब इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करें। मैं बिल्कुल एज इट इज भी आप लिखना सीख जाएंगे मेरे प्रश्न को। मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि अगर इन प्रश्नों को एज इट इज लिख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं आप, तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली चीज़ें हैं आगे समय में। चलो हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ से इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट करो, और मस्ती के साथ पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखे, सूचना
प्रौद्योगिकी एक प्रकार से, यह सूचना प्रौद्योगिकी एक सामान्य उद्देश्य है, तकनीकी तंत्र का उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी एक, यह सूचना प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है, यह सूचना प्रौद्योगिकी एक प्रकार से तकनीकी तंत्र का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक विकास की रूपरेखा तय की जाती है, या रूपरेखा बनाई जाती है या तय की जाती है। भारत की, या भारत की वर्तमान में, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में यानी इसको हम लोग कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दो जीडीपी, इस उद्योग का, या आईटी उद्योग भी डाल सकते हैं इसकी जगह, उद्योग का 8% योगदान है। यहां लिख दो हालांकि यह तंत्र दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों तक सीमित है, जबकि आसपास के एरियो की, या आसपास के जगह की, या आसपास के दायरे की, या आसपास के एरिया या जगह की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का काम करता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करता है। ये इतना उसको दे देंगे तो उसके दिमाग में क्या हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आईटी डिपार्टमेंट एक औद्योगिक तरीके से कहा जाए तो एक तकनीकी का तंत्र है जो सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। भारत में वर्तमान में जीडीपी में जो योगदान है उसका 8% है, और आपने ये बता दिया कि अभी तक ये सीमित दायरे में ही काम कर रहा है, और ये भी बता दिया कि आसपास के एरिया को वो ये बढ़ाने का काम करता है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। यानी आपने यहाँ 4 से 5 लाइन जब लिखी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, तो उसके दिमाग में ये बता दिया आपने कि भाई आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, फिर ये क्या कहाँ रोल अदा करती है, उसके बाद इसका भारत की जीडीपी में योगदान कितना है, फिर आपने ये बता दिया कि इसका जो सिचुएशन है अभी वर्तमान में कहाँ तक ये दायरे में काम कर रही है, फिर आपने इसको ये बता दिया कि आसपास के एरिया को बढ़ावा देने का भी काम करती है। यार क्या चाहिए उसको, जान थोड़ी चाहिए, आपका दिमाग में निकले शब्दों की कड़ी चाहिए आपको, दे दो ना इतना, कह देना कि भैया पूछ हमसे क्या पूछना चाहता है। तो लिखने की कला, ये प्रश्न आपको, आप नॉर्मली बातें हैं, आप इसको वैसे ही बता सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, इसको सिस्टमेटिक ढांचे में पिरो दिया। यही यूपीएससी एस्पिरेंट डिमांड करता है यूपीएससी से। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको मस्तिष्क कैसे पढ़ना है। आइए प्रभाव पे बात करते हैं, इफेक्ट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर हम प्रभाव की बात करेंगे, इफेक्ट पे बात करेंगे, तो एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास करें। ये शहर है और ये गांव है। इस शहर में टेक्नोलॉजी का बोलबाला है, 5G स्पीड है, तो विकास ज़्यादा होगा, आर्थिक समस्याएं ठीक ठाक हो जाएंगी, सूचना जल्दी से मिल जाएगी, मोबाइल का बिल जमा हो जाएगा, मोबाइल रिचार्ज जल्दी हो जाएगा, लोग पैसे ट्रांसफर जल्दी कर पाएंगे। इट मीन्स मतलब सारी सुविधाएं यहाँ हो पा रही हैं, और ये गांव है और ये यहाँ अभी तक वो सब सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आप अगर व्यक्तिगत तरीके से सोचा जाए, इंडिविजुअल भी आप सोच पा रहे हैं, तो यहाँ असमानताएं पैदा हुई नहीं हुई। वो जो असमानताएं पैदा हुई वही पूछना चाह रहा है कि भैया इसने आर्थिक और सामाजिक प्रभाव कैसे कैसे डाला है, यही आपको बताना है। अब आर्थिक का मतलब है कि यहाँ सामाजिक असमानताएं पैदा कर दी, और आर्थिक का मतलब ये है कि विकास की यहाँ गति ज़्यादा हो रही है, यहाँ गति कम हो रही है, तो उनको सूचनाएं नहीं मिल रही। आपने देखा होगा गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी तक नहीं पहुंच पा रही हैं, चाहे शिक्षा ही क्यों ना हो। यहाँ लोग कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, यहाँ कंप्यूटर ही नहीं है,
तो इससे क्या हो रहा है, विकास की गति को भी, स्किल्ड को भी टाइम लग रहा है। तो यही उसने बोला है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है यहाँ कहीं ना कहीं वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो ये इफेक्ट डाल रहा है। यही पूछा, उत्पन्न समस्याएं पैदा करिए। तो आर्थिक इफेक्ट क्या है इसमें, आप जो 2-4 पॉइंट दे दो मस्ती के साथ, बढ़िया वाले, उसको लगे कि भैया वाकई में इस बंदे के पास तो नॉलेज है। जैसे क्या किया, पहले यही डाल लीजिएगा कि असमान विकास और आर्थिक विषमता पैदा करी है। जैसे लिखो पहला पॉइंट डाल के, असमान विकास एवं विषमता पैदा की है। और इसको फिर उसके कई सारे पॉइंटों में कन्वर्ट करने का प्रयास करो। जैसे बताइएगा, बड़े शहर जो तेजी से विकास कर रहे हैं और छोटे शहर तेजी से विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां कह सकते हैं कि शहरों में अंतराल पैदा हुआ, या शहरों की विकास गति में अंतराल पैदा हुआ। लिख दो, उसको मजा आ जाएगा। असमानता लगातार क्या होगी, बढ़ने स्टार्ट कर दी। आर्टिकल हम क्या कहते हैं, असमानता हमें कम करनी है। और बताओ, यहां से देखा जाए तो यहां लोगों की जो सैलरी है, जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, इसकी वजह से क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पैदा हो रहे हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो ये भी क्या है, एक असमानता पैदा कर रहा है। दूसरा क्या है, डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दिया है। तो यहां नंबर 2 क्या लिखेंगे, इसका जो आप एस्पेक्ट उठा लिखेंगे, मस्ती के साथ लिख दीजिएगा, डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा दे रहा है। अब डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देने का तात्पर्य समझने का प्रयास करें। जो गांव हैं, वो शहर हैं, उनमें अंतर, जहां पहले हमारा दायित्व है कम करना है, अंतर लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां लिख लीजिएगा, डिजिटल डिवाइड को कम करने का पर्पस ये कहा कि शहर में और गांव में लगातार अंतर अब कम की जगह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और क्या लिखेंगे, यहाँ बुनियादी जो ढांचा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, और भी सिक्योरिटी है, तो यहाँ बुनियादी जो ढांचा है उनमें क्या हो रहा है, अंतर पैदा हो रहा है। बुनियादी ढांचे में क्या हो रहा है, अंतर पैदा हो रहा है। और भी 1-2 पॉइंट यहाँ ठोक दीजिएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ध्यान रखना, वो प्राप्त हो ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है उनकी हमें नहीं मिल पाती हैं। अब 2-3 पॉइंट तुमने यहाँ लिखे हैं, 1-8 पॉइंट और चिपका दो, उसके दिमाग में लग जाएगा। और क्या हो सकता है, देखो मजे के साथ हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखेंगे, जो हमारी संस्कृति है उसमें लगातार प्रवासन की संस्कृति में वृद्धि हो रही है। तो यहां लिख दीजिएगा, प्रवासन संस्कृति में वृद्धि हो रहा है। अब ये क्या होती है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। आप देख लीजिएगा, आज के समय जो परिवार है, जो हमारी संस्कृति थी संयुक्त परिवार की, वो लगातार क्या हो रही है, टूटती चली जा रही है। तो संयुक्त परिवार लगातार कम हो रहे हैं और एकल परिवार क्या हो रहे हैं, ध्यान रखना, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसकी संस्कृति से क्या हो रहा है, जो बच्चे थे इनके लल्ला लल्ली, उनको खिलाएगा कौन। वहां से आप समझ सकते हैं कि ये फ्लैट्स में यहाँ बुजुर्ग निकलती चीखें, बच्चे चिल्लाते हुए, यहाँ समस्याएं पैदा इसलिए हो पा रही हैं कि हमने क्या क्या कल्चरल सिस्टम को चेंज कर दिया। आप पहले तुम देख लीजिएगा, भाईचारे वाली भावना कैसी थी, आज भाईचारा कैसा है, बंधुत्व कैसा है, एकता कैसी है, समानता कैसी है, इसका नजरिया लगाना बड़ा नामुमकिन सा होने लगा है। तो जब आप इतना दे देंगे तो उसे लगेगा कि भैया आईटी के बारे में ये अच्छी तरीके से जानता है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो यानी आपके दिमाग में ये रखना चाहिए कि ये सिस्टमेटिक रखना चाहिए कि भैया हमें किस तरह की चीज़ों को टैकल करना है, राइट। अब जब तुम निष्कर्ष पे आओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे कि भारत में आईटी डिपार्टमेंट या आईटी उद्योग में राजस्व व्यय 2025 तक 250 से लेकर 300, ध्यान रखना, इसको दिमाग में रखिएगा, 250-300 बिलियन डॉलर, 250-300 बिलियन डॉलर निवेश करने का अनुमान है। अब क्या करेगा, देखो समझो, ये निवेश क्या होगा, अगर ये निवेश हो गया तो ये असमानता और पैदा करेगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे एक वर्ड डाल देना है कि निवेश को समान रूप से, निवेश को समान रूप से निवेश किया जाए तो भारत समावेशी निवेश, समावेशी विकास की तरफ, देखो समावेशी, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास की तरफ अग्रसर होगा, जिससे एक बेहतर
राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, निर्माण होगा। इतना तुम दे दोगे तो तुमने हर चीज में राष्ट्र में जोड़ दिया, उसको लगेगा यार इससे क्या पूछूं मैं, इसने तो दिल के अरमा आंसुओं में निकाल दिए पेपर में, अब क्या पूछूं इससे। तो जब आप किसी प्रश्न का ढांचा बनाते हैं दोस्तों, तो उस ढांचे में जरूर ध्यान रखना वो पूछा क्या गया है। इस प्रश्न के मुताबिक अगर आपको उसको नहीं देंगे, और ये सच है, आपसे कोई बात कर रहा है किसी और टॉपिक पे, तुम बात करोगे किसी और टॉपिक तो उसे गुस्सा आता है। यही एग्जामिनर का एक फीडबैक है कि जो पूछा गया है वो क्या पूछा, शहरों में आईटी उद्योग का विकास। तो शहरों में हो रहा है आईटी उद्योग, गांव में नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभाव कहां पड़ रहा है ये मैंने दे दिया। तो मैंने आपको ये बता दिया कि आईटी उद्योग होता क्या है, राइट। फिर आईटी उद्योग का जीडीपी में योगदान कितना है, फिर आईटी उद्योग किन शहरों तक सीमित है, फिर आईटी उद्योग का जो ढांचा है किस तरीके से बढ़ावा देना है, फिर आईटी उद्योग के कौन कौन से ध्यान रखना यहाँ इफेक्ट है वो मैंने बता दिए, और आईटी उद्योग में अभी क्या होने वाला मैंने ये बता दिया। उससे कह दो भाई पूछना क्या पूछना चाहता है हमसे, हमने अपनी मुट्ठी में सब कुछ बंद कर रखा है। तो दोस्तों यदि आप इससे थोड़े बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हो, दैट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट यार, एक दूसरे तक लोगों को शेयर करिएगा। अगर कम से कम अगर आप एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को आपने शेयर नहीं किया तो आपको वीडियो देखने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस प्रोग्राम से लाभान्वित हो पा रहे हो तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर शेयर करिएगा, जिससे लगे कि हाँ वास्तविकता आंसर कैसे लिखा जाता है। जो लोग मोटी फीस दे दे के ऐसा आंसर सीख नहीं पाते हैं, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बताइएगा, और क्या चाहिए। बहुत कुछ मैं लेके आने वाला हूं प्लेटफॉर्म पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, और उन लोगों से बेहतर पढ़ेंगे जो लोग यहाँ मोटी मोटी फीस देके अपने आप को वहां फंसा लेते हैं, और वहां से निकलने के बाद आप आग राख निकलते हैं, वहां पे चिंगारी नहीं निकलते आप। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कम से कम एक व्यक्ति, मैक्सिमम लोगों तो जहां तक दोस्त बोलो कि भाई शेयर करो, उसको सब्सक्राइब भी करो और उसको लाइक भी करो, क्योंकि ज्ञान की जो धारा है ये लगातार बहती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही मैं इस प्रोग्राम को लाइव लेकर आने वाला हूं, जहां आपसे मैं डाउट भी करूंगा, सारी चीजें करूंगा। जिन लोगों को लगता है कि यहाँ पे मुझसे कुछ बात करनी है तो डायरेक्टली आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, मैं आपको मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में उसको ऐड कर लूंगा। टेलीग्राम पे चल रहा है चैनल, उसका नाम है विजेंद्र सर ऑफिशियल चैनल है, इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्दी इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली कि आपको आंसर कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। बट अभी व्हाट्सअप पे आप मैसेज करें हाय आई एम इन, जो स्टूडेंट हूँ यहाँ का है, फिर सारी बातें करेंगे प्लीज़। दैट बस ओनली हमारी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप चीज़ों लोगों तक पहुँचाइए, जानिएगा कि हाँ आंसर लिखते कैसे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऑल द बेस्ट। एक वही थीम, लव यू ऑल।